मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बाप रे बाप, बंदर चला गया। हाँ? देवयानी? देवयानी! 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 ऑटो, हाँ साहब। उस कार का पीछा करो। कोशिश करता हूँ साहब। अरे अरे, जल्दी जल्दी करो, कार जल्दी बिगड़ तो कर जाएगी। रहा हूँ साहब। जल्दी जल्दी बढ़ाओ, चलो। अरे जल्दी करो यार, कार कार निकल जाएगी मेरे भाई। साहब, कार तो उस गेट के अंदर चली गई। कैसा गिराक मिला है सुबह सुबह। ओए, अरे सुनो। अच्छा, आराम से। गिर गया। यहाँ पे। अरे आजा। निकाल लिया। ये रहे। चलो, मैंने मेरे पैसे ले लिए। हाँ, आ गए तुम दोनों। पवन के लिए कार भेजी है ना? हाँ हाँ, ड्राइवर को भेज दिया। आप प्रसाद लीजिए ना। वैसे पापा, डॉक्टर आकर गए हैं क्या? अब तक तो नहीं आया बेटा। हाँ, वकील का फोन आया था। उन्होंने कहा कि तुमसे कुछ बात करनी है। वो थोड़ी देर बाद घर आएंगे। ठीक है पापा, आप चलिए, तब तक खाना लगा देती हूँ। वैसे भी बहुत देर हो गई है। सुनो लक्ष्मी, तुम जाकर जीजू को देख कर आओ जरा। चाचा के लिए खाना मैं परोसती हूँ। ठीक है देवयानी। चलिए चाचा जी। हाँ बेटा, चलो। बस बस बेटी। ये क्या चाचा जी, आजकल आप ठीक से खाना ही नहीं खा रहे हैं। मैं तो बस नाम के लिए खा रहा हूँ बेटी, वरना जीने की इच्छा तो कब की खो चुका हूँ। ये क्या चाचा जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? यही सच है बेटी। एक समय था जब इस घर में आने पर और हंसते खेलते परिवार को देखकर मेरा पेट भर जाया करता था, लेकिन अब तो खाना देखकर भी मेरा खाने को मन ही नहीं करता। पता नहीं किस दुष्ट शक्ति की नजर लग गई मेरे इस स्वर्ग जैसे घर को। चाचा जी, इस उम्र में इतना परेशान होना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चाचा जी, आप कुछ मत सोचो, ठीक से खाना खाओ। लाइए, थोड़ा घी और डाल नहीं देती बेटी। हूँ। वकील ने क्या कहा चाचा जी? वो भी इस घर के हालात को देखकर दुखी है बेटी। दुखी होने से कैसे चलेगा? वकील साहब ने क्या सलाह दी है चाचा जी? वो पहले हमारे विचार जानना चाहते हैं। श्री राम की यह हालत होने के बाद कंपनी का पूरा काम वही संभाल रहे हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि कंपनी को संभाल सकूं। चाचा जी, बिजनेस के लिए हमें पराये इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पराया इंसान तो मौका मिलते ही धोखा देने की कोशिश करता है। हमें किसी को मौका नहीं देना चाहिए चाचा जी। हमारी लक्ष्मी पढ़ी लिखी है, इस कंपनी को आसानी से संभाल सकती है। तो फिर श्री राम का ध्यान कौन रखेगा? ये क्या चाचा जी, कैसी बात कर रहे हैं? मैं हूँ ना। लक्ष्मी इतनी बड़ी परेशानी में है, मैं उसे इस हालत में कैसे देखूं? मुझे जो भी आता है और जो कर सकती हूँ, वो सब मैं करूँगी। ऑटो, ये ऑटो अचानक कहाँ गायब हो गई?
लगता है ऑटो वाले ने देवयानी को इस घर के अंदर जाते हुए देखा, इसीलिए मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। हाँ, एक बार पूछ कर देखता हूँ। अरे भाई, ये देवयानी का घर है क्या? आप कौन? मेरी और उसकी पुरानी जान पहचान है। अच्छा बताओ, ये उसी का घर है ना? अरे लेकिन आपको मिलना किससे है? अरे यार, समझते क्यों नहीं? मेरा और तुम्हारे मैडम का रावण और शूर्पणखा की तरह रिश्ता है, समझ रहे हो? उनको बुला दो भाई, वरना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। देखो, मैं किसी को बुलाने वाला नहीं। अगर ज्यादा बात की तो पुलिस को अरे बुलाऊंगा। मेरी बात तो सुनो, एक बार बस देवयानी को बुला दो, बात करनी है। अरे सुनो, चलो यहाँ से निकलो। लगता है देवयानी इस घर के अंदर गई ही नहीं, लेकिन आखिर गई कहाँ वो? देखता हूँ। ओहो, तुम तो रो रहे हो। अरे 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 अरे, आओ गोद में आ जाओ। अरे रो मत, माँ आती होगी। अरे अरे अरे, रो मत बेटा, माँ आती ही होगी ना। अच्छा अच्छा, हंसो हंसो हंसो। अरे अरे रखो, माँ आती ही होगी। ओहो, लगता है भूख लगी है। अच्छा तुम ऐसे बैठो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। माँ आती ही होगी, मत रो अरे बेटा। भगवान, ये करमजली लड़की मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रही है। ए करमजली, ये क्या कर रही थी तू मेरे बेटे के साथ? मैंने कुछ नहीं किया माँ, भाई बहुत देर से रो रहा था। चुप रह, कुछ किया नहीं तो ये रो क्यों रहा है फिर? जरूर कुछ किया होगा तूने। मेरे बच्चे को देखकर बहुत जल्दी है तू, जल्दी से बता क्या किया तूने? माँ, बाबू बहुत देर से रो रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, सच में। क्या भाई भाई करती है? तेरा भाई नहीं है ये। दोबारा अगर भाई कहा ना तो तेरी जबान काट लूंगी मैं, करमजली कहीं की। कहा ना माँ, मैंने कुछ नहीं किया। कौन है तुम्हारी माँ? मुझे माँ मत बुलाओ। दोबारा अगर मुझे माँ बुलाया ना तो तेरी जबान काट लूंगी मैं, याद रखना। पता नहीं कहाँ से हमारी जिंदगी में आ गई ये। पता नहीं क्यों इस करमजली को उस दिन हमने अपने घर में रख लिया था इसे। चल जा यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। चली जा यहाँ से, जा। माँ, क्या हुआ मेरा बच्चा, तुम्हें भूख लगी है? अरे रे रे, मेरे बच्चे को दूध चाहिए, दूध पियोगे? अरे रे, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? ऐसे नहीं रोते हैं मेरा लाडला बच्चा, चुप हो जा। अंजी, मैंने सच में अपने भाई के साथ कुछ नहीं किया। तुमको तो पता ही है ना, ना जाने क्यों माँ को मुझ पर इतना गुस्सा क्यों आया। तुमको पता है मुझे उन्होंने माँ कहकर बुलाने से भी मना कर दिया है, और भाई को भी भाई कहकर बुलाने से मना कर दिया है। एक माँ को तो माँ की तरह ही होना चाहिए ना। एक बच्चा माँ को देखकर माँ ही तो बुलाएगा ना, पर इन माँ को देखकर कभी ऐसा नहीं लगा। मुझको तो लगता है ये मेरी माँ ही नहीं है। फिर पता नहीं मेरी माँ कौन है। तुमको पता है मंदिर में पवन की माँ आती है। मुझे तो लगता है एक माँ को उनकी तरह होना चाहिए। वो जब भी मुझे देखती हैं या बात करती हैं या गले लगाती हैं, मुझे लगता है वो मेरी माँ ही है। थोड़ी देर और पास रहने का मन करता है। ऐसा लगता है बहुत अच्छी तरीके से मैं उनको जानती हूँ। सब लोग कहते हैं भगवान तो बहुत दयालु होते हैं। अंजी, फिर मैं इस घर में पैदा क्यों हुई, उनके घर में क्यों नहीं हुई? तुम ही बताओ अंजी,
भगवान ने उन्हें ही मेरी माँ क्यों नहीं बनाया? मुझे तो मेरी माँ के रूप में वही माँ चाहिए। बताइए ना चाचा, आप मुझसे कुछ बोलने वाले थे? क्या कहूँ बेटी, हालात हमारे हिसाब से तो चलते नहीं है ना। लगता नहीं है कि श्रीराम जल्दी ठीक हो पाएगा और मैनेजमेंट के बिना कंपनी का काम आगे नहीं बढ़ सकता। कॉफी लीजिए वकील साहब। सच कहा आपने। मुझे तो अब तक लगता था कि उन्होंने सब कुछ संभाल के रखा हुआ था, पर अब समय आ गया है कि मैं भी उनके लिए कुछ करके खुद को साबित करूं। हम सब आप पर भरोसा करते हैं चाचा, आप ही बताइए अब क्या करें हम लोग। वही तो बताने आया हूँ। मुझे जो भी कहना था मैंने कह दिया। मैंने तो सब बता दिया, आगे जैसा तुम चाहो। इसे रखो, एक बार ठीक से देख लेना। क्या बात कर रहे हैं चाचा, मैं आपसे ज्यादा तो नहीं जानती हूँ ना इसे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है चाचा। देवयानी, देवयानी, क्या हुआ लक्ष्मी? चलो ना। कहाँ चलूं? तुम चलो ना, बताती हूँ। कहाँ जा रहे हैं? बताती हूँ, मेरे साथ चलो। चाचा से बात करने के बाद मुझे एक सच का पता चला है। ऐसे क्या देख रही हो देवयानी? मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही हूँ। तुम तो बहुत काबिलदार हो और मैं बहुत भोली हूँ, ये बात समझ आ गई है। सुनिए जी, मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई दिन आएगा। हमारे इस घर में पहली बार मुझे एक जरूरी फैसला लेना पड़ रहा है। आपने हर वक्त मेरी सभी जरूरतों को पूरा किया है। अब आपकी जरूरतों का ध्यान रखने के अलावा मुझे तो और कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। मुझे पता है कंपनी की सारी जिम्मेदारी अगर आप देवयानी को दे दें तो आप भी खुश हो जाएंगे। इसीलिए कंपनी की जिम्मेदारी देवयानी को देने का मैंने
फैसला किया है, आप बताइए ये फैसला ठीक है? आप ही बताइए, खुद से लिया गया मेरा ये फैसला आपको मंजूर हो तो कंपनी के पेपर पर देवयानी को साइन करने के लिए कहें। लक्ष्मी, तुम जल्दबाजी कर रही हो। नहीं देवयानी, मैं सावधान रहना चाहती हूँ ताकि ये कंपनी और जायदाद दोनों हमारे हाथ से ना निकल जाए। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी। हाँ है तो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पर इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मेरी नजर में सिर्फ तुम ही काबिल हो। जीजू, मुझे तो यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है जीजू। लेकिन लक्ष्मी के कहने पर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है जीजू। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जीजू कि अब से हर कदम पर मुझे सफलता मिले और जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जीजू। अच्छा है, सुंदर लग रही हूँ। श्रीराम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एमडी हूँ ना, इतना लेवल तो मेंटेन करना पड़ेगा। मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना। ऐसी बात नहीं करते बेटा, स्कूल तो रोज जाना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, तभी तो तुम अपने पापा जैसे बन पाओगे। बड़े होकर अपनी कंपनी तुम्हें ही तो संभालनी है ना। सपने मत देखो लक्ष्मी, तुम लोगों को जिंदा छोड़ोगे तब तो कंपनी संभालेगा। हे पवन, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू बुआ। मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट पक्का दूंगी मैं बेटा। बहुत पहले सोच लिया था, तुम्हारे जन्मदिन पर ऐसा गिफ्ट दूंगी कि तुम लोगों को ये गिफ्ट जिंदगी भर याद रहेगा। पवन, गलत बात है बेटा, अपनों से गिफ्ट नहीं मांगा जाता। कोई बात नहीं लक्ष्मी, गिफ्ट तो कोई भी किसी को भी दे सकता है ना। और मेरा गिफ्ट तो बहुत खास होगा आज। पहली बार ऑफिस जा रही हूँ ना मैं, श्रीराम के पास जाकर आशीर्वाद लेकर आती हूँ। मुझे ऐसे जिम्मेदारी संभालते हुए देखकर जीजू के दिल को बहुत सुकून मिलेगा। मैं उनके चेहरे पर ये सुकून देखना चाहती हूँ। सही बात कह रही हो देवयानी, तुम्हारे आने से मेरी तो सारी चिंता कम हो गई। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ए लक्ष्मी, चिंता मत करो। भगवान ने मुझे तुम्हारा कर्ज उतारने का इतना अच्छा मौका दिया है, तो ये मौका मैं बिल्कुल जाने नहीं दूंगी। मैं कुछ नहीं भूली हूँ। ठीक है, फिर मैं जीजू से मिलकर आती हूँ। क्या बात है श्रीराम, इस तरह चैन की नींद सो रहे हो? मेरे इस घर में होते हुए तुम्हारी आंखों में नींद कैसे आ सकती है जीजू? देखा तुमने, कितनी अच्छी योजना बनाकर मैं तुमसे कैसे बदला ले रही हूँ। आज पहली बार तुम्हारी कंपनी में एमडी के पद पर जा रही हूँ मैं मेरे जीजू, और थोड़े ही समय में चेयरमैन का पद भी संभाल लूंगी। अब तुम्हारी बर्बादी और मेरी जीत ऐसे ही बेबसी से देखने के लिए भगवान ने तुम्हें इस तरह बिस्तर पर लिटा कर रखा है जीजू। सच में
भगवान कितने दयावान है ना। तुम्हारी बर्बादी के साथ मुझे इतना बड़ा पद दे दिया। ये मत सोचना कि मैं इतने में रुक जाऊंगी। आज मैं तुम्हें एक नया झटका देने वाली हूँ। फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। पता है वो क्या है? तुम्हारा बेटा, वही तुम्हारा इकलौता बेटा पवन। वो आज स्कूल जाएगा तो सही, पर वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। क्योंकि आज ना ये उसका आखिरी जन्मदिन होगा जीजू। क्योंकि उसकी मौत का मुहूर्त मैंने आज का ही निकाला है जीजू। कुछ गलत मत सोचना प्लीज। ये सच्चाई तो तुम किसी को बता भी नहीं सकते, मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। तुम इसी तरह से यहीं पड़े पड़े सब देखते रहो, यही नरक की जिंदगी जीते रहो तुम। और मैं ये सब करके बहुत खुश हो रही हूँ प्यारे जीजू। फिर मिलते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है प्यारे जीजू। पापा, आज मेरा जन्मदिन है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। रोइए मत पापा, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, स्कूल से भी नहीं भागूंगा। बड़े होने के बाद हमारी कंपनी में मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ठीक है ना? शाम को आने के बाद आपको मैं केक जरूर खिलाऊंगा। बाय बाय मम्मी। हमेशा आंजनेय स्वामी का तिलक लगाती हूँ और आज जन्मदिन के दिन ही भूल गई मैं। तुम्हारा इकलौता बेटा पवन स्कूल तो जाएगा सही, वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा।
जब हालात सही थे तो मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। जब मैंने आप पर विश्वास करना शुरू किया तो हालात बिगड़ गए हैं मेरे। बहुत पहले की गई गलती के लिए मैं अपने बच्चे की बलि सहन नहीं कर सकता स्वामी। मैंने जो गलत किया है इसके लिए आप अपना प्रकोप मुझे दीजिए स्वामी। उसका दंड मुझे दीजिए। मेरी बच्ची को बचा लीजिए स्वामी। मेरे बच्चे को बचाइए स्वामी। मेरे बच्चे को। ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम् तरुणार्क प्रभो शान्तम् रामदूतं नमाम्यहम्। हेलो दीदी। हाय, आज मेरा जन्मदिन है। बिना तिलक लगाए बाहर मत जाया करो, ठीक है दीदी? चॉकलेट लो ना दीदी। फिर मिलते हैं दीदी। बाय बाय। मैडम, पूरा स्टाफ आपका इंतजार कर रहा है। आपको एक बार उनसे मिल लेना चाहिए। बकवास मत करो। मैं क्यों जाऊँ उनसे मिलने? जिसका जहाँ स्थान है उसे वहीं रहना चाहिए। डू यू ओके अंडरस्टैंड? मैडम। लिबर्टी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर भरने के लिए हमारे पास अभी कितना समय बस 4 दिन है मैडम। है? सेक्शन इंचार्ज को बुलाइए, उनसे डिस्कस करना है मुझे। हमारे कानूनी सलाहकार उसी के बारे में बात कर रहे हैं। कौन? अच्छा, वो ही हमारे वकील हैं? जी मैडम। मीटिंग कैंसिल करके जल्दी से मुझसे आकर मिलने को बोलो। बेचारा पागल श्री राम। मुझे बुलाया बेटा? आइए अंकल, बैठिए ना, बैठिए ना। बोलो, क्या बात है? अंकल, वो लिबर्टी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए आपको बुलाया है। इसी बारे में एम्प्लॉइज से डिस्कस कर रहा था। सब कह रहे हैं मुकाबला मुश्किल है। ये बताइए, सेक्शन एडवाइजर, अकाउंटेंट, क्लर्क, ये लोग क्या बोल सकते हैं? ये क्या बात हुई? वो इतने सालों से काम कर रहे हैं, कम से कम उनके अनुभव को तो सम्मान मिलना चाहिए। पुराने लोग हैं ना अंकल, अब कुछ नए लोगों को भी मौका दीजिए। मतलब? कुछ नहीं अंकल, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई मैं विदेश से करके आई हूँ। आते ही मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। मेरी पढ़ाई और मेरी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं चुनौती की तरह लेना चाह रही हूँ। इन संबंधों को छोड़कर मैं खुद को एक मौका देना चाहती हूँ। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ, बताइए ना अंकल जी। लगता है मेरी बात से आप सहमत नहीं हैं अंकल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझ में और तुम में अंतर नहीं है। बस कंपनी की इज्जत बरकरार रह जाए काफी है। पक्का अंकल, मैं इस कंपनी का मान सम्मान बढ़ाकर उसके बाद ही आपसे मिलूंगी, ठीक है ना? ठीक है बेटा, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है ना? जी ठीक है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस वकील से इतनी जल्दी पीछा छूट जाएगा। थैंक गॉड। तुम्हारा इकलौता बेटा पवन आज स्कूल जाएगा तो सही, वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा।
4 बज गए हैं। थोड़ी ही देर में मेरा एक और बदला पूरा हो जाएगा। मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा जब उस बच्चे की जिंदगी समाप्त हो जाएगी। अरे टेडी बियर, मैडम, बाबू, पवन, बेटा, बेटा, क्या हुआ मेरे बेटा, बच्चे को? इसे क्या हुआ? हो गया? बेटा, पवन, मैडम, बेटा, आंखें खोलो बेटा। बाबू को क्या हो गया? बेटा आंखें खोलो। देखा तुमने? देखो, ध्यान से देखो। अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि देवयानी अगर सोच ले तो वो कुछ भी कर सकती है जीजू। उठो पवन। तुम्हारे इकलौते बच्चे को तुमसे दूर करके तुम्हें नर्क में धकेल दिया ना, सोचना भी मत कि मैं यहीं रुक जाऊंगी। मेरा अगला निशाना तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी महालक्ष्मी है। तुम्हारी सेवा करने वाला कोई नहीं होगा और तुम्हें देखने वाला भी कोई नहीं होगा जीजू, और तुम तड़प तड़प कर कुत्ते की मौत मरोगे। यही है मेरा उद्देश्य, यही है मेरा बदला। तब मुझे शांति मिलेगी। अरे क्या हुआ आपको? क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ आपको? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ आपको? बेटी, जल्दी डॉक्टर को फोन लगाओ डॉक्टर को। बेटा, बेटा, बेटा श्रीराम, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुम्हें? श्रीराम, क्या हुआ बेटा? बोलो। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो देवयानी, जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ लक्ष्मी? बताती हूँ, तुम पहले घर आओ। और क्या हुआ होगा? अब तक तो वो ऊपर चला गया होगा। वॉचमैन। जी मैडम। बोलिए मैडम। बच्चे को क्या हो गया? बच्चा? हाँ वही, पवन को क्या हुआ? पवन अभी तक स्कूल से लौटा नहीं है मैडम। अब वो नहीं आएगा। बड़े साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या हुआ बड़े साहब को?
बच्चे के साथ साथ उसका बाप भी मरने वाला है। अच्छा हो तुम आगे देवयानी, तुम्हारे भैया। धीरज रखो लक्ष्मी, श्रीराम को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं ना? डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ है। आज इनके बेटे का जन्मदिन है। शायद इन्हें याद आया होगा कि अगर ये ठीक होते तो कितनी धूमधाम से मनाते। इन्हें दुख हो रहा होगा कि ये अपने बेटे का जन्मदिन नहीं मना पा रहे हैं। कभी मना भी पाएंगे कि नहीं, है ना श्रीराम? मिस्टर श्रीराम आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, ऐसे सोच सोच कर हमारे बारे में चिंता करके अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। सुनिए जीजू, आप बच्चे के बारे में ही सोच रहे हो ना? सुबह कहा था ना आपको कि उसकी जिम्मेदारी अब मेरी है। उसको मैं आपसे भी ज्यादा ऊंचे स्थान पर लेकर जाऊंगी, ठीक है ना? डॉक्टर, देखिए मिस्टर श्रीराम, बीते हुए को याद करके अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालिए। दवाइयां सिर्फ शरीर को ठीक कर सकती हैं, मन को नहीं। आपको हिम्मत से इस परिस्थिति का सामना करना होगा। अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसे परेशान रहेंगे तो कोई दवाई काम नहीं करेगी, ठीक है? आप ये दवाइयां मंगवा लीजिए। मैं जो कर सकता था मैंने किया। चलता हूं अब। देखो बेटा, इतना धन कमाने के बाद भी अगर घर में सिर्फ 4 दीवारी के बीच रहना पड़े तो वो जिंदगी नरक से लगती है ना बेटा। पर क्या कर सकते हैं, कई बार परिस्थितियों को सहना पड़ता है। डॉक्टर के कहे अनुसार दवाइयां तभी काम करेगी जब तुम मन शांत रखोगे। तुम ऐसा वैसा कुछ मत सोचो बेटा। माँ, क्या हुआ? एक गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी और वो बहुत स्पीड से आ रही थी। अगर थोड़ा सा लेट हो जाता तो पवन हमारे साथ नहीं होता। मैं वहीं पर था, एक आदमी भगवान की तरह आया और पवन को बचा लिया। मैडम, क्यों हो रहा है हमारे साथ ये सब? सारी परेशानी हमारे साथ ही क्यों? लगता है किसी की बुरी नजर लगी है। ये क्या कर रही हो बेटी? बस करो। क्या हुआ अब? पवन तो ठीक है, तुम ऐसे रोगी तो बच्चा डर जाएगा बेटी। चाहे कितना भी दुख हो, अंजनेय स्वामी कभी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेंगे बेटी। बेटा, ये तिलक किसने लगाया तुम्हें? दीदी ने लगाया माँ। दीदी ने? मुझे कुएं में गिरने से जिन्होंने बचाया था, वही दीदी। सच में? फिर तो आंजनेय स्वामी ने ही दीदी के रूप में आकर तुम्हें बचाया है। उठो बेटी और तैयार करो इसको। जन्मदिन का केक काटेंगे तो सबको खुशी मिलेगी बेटी। चलो उठो। चलो बेटा। मैडम, पवन को बचाने वाले इंसान को कुछ देकर भी हम उसका एहसान नहीं चुका सकते। आपसे कहकर कुछ दिलवा देता हूं, ऐसा बोलकर उन्हें यहां लाया। पर उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ काम है, इसलिए मैंने उन्हें कल आपसे ऑफिस आकर मिलने को बोला है।
देवयानी, हाँ बोलो लक्ष्मी। क्या हुआ देवयानी? खाने के लिए बुलाया तो तुमने कहा कि भूख नहीं है। हाँ लक्ष्मी, सच में भूख नहीं है मुझे। मुझे पता है कि ऐसा क्यों लग रहा है। हाल ही में ऑफिस की जिम्मेदारियां भी तुम्हारे सर पर हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो बहुत बड़ा सिरदर्द है। एक तरफ तुम्हारे भैया की तबीयत भी सही नहीं है, ऊपर से पवन वाली घटना। तुम्हें भूख कैसे लगेगी? पर तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकती। मुझे देखो ना, कितना कुछ हो रहा है, पर साहस के साथ खड़ी हूं ना मैं। सोच रही हो कि ये हिम्मत कहाँ से आई? धैर्य ही निर्बल का बल है। इन सब के पीछे ढेर सारा धैर्य और हिम्मत अगर किसी ने दी है तो मेरे विश्वास को बनाए रखने वाले आंजनेय स्वामी ने ही मुझे दी है। चाहे मेरी बात हो या मेरे परिवार की, वो कभी अन्याय नहीं करेंगे। चलो देवयानी, तुम हमेशा हमारे सुख दुख में साथ रही हो, तो तुम्हारा अच्छा सोचने की जिम्मेदारी अब से मेरी है। अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। लक्ष्मी, चलो चलकर खाना खाते हैं। मैडम, क्या है? जिन्होंने कल छोटे मालिक को बचाया था वो आए हैं। ठीक है, उन्हें आने को बोलो। ठीक है मैडम। मेरे काम के बीच में आने वाला ये राक्षस कौन है? आने दो, देखती हूँ मैं अभी। सुनो मैडम, आपको बुला रही हैं। देवयानी, अच्छा तो वो तुम्हारा बेटा था? बेवकूफ, मेरा बेटा नहीं है वो। तुमने उस श्री राम के बेटे को बचाया था। बस करो बेवकूफ। इतना सब करके मैंने अपने दुश्मन के बेटे को मारने का प्लान बनाया, तुमने आकर सब बर्बाद कर दिया। मुझे क्या पता था देवयानी, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैंने हीरो की तरह जाकर उसे बचा लिया। मुझे लगा क्वार्टर और चखना तो मिलेगा। हो गया तुम्हारा? अभी कहाँ हुआ है। हे भगवान, मेरा बनाया हुआ प्लान आज तक कभी भी फेल नहीं हुआ है। फालतू में ही उस श्री राम के सामने मैंने शेखी बघारी और अपना मजाक बना लिया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और इसीलिए देवयानी, अब से मैं तुम्हें दिखाई ही नहीं दूंगा कभी। बस मुझे क्वार्टर के पैसे दे दो, मैं वही पीकर मर जाऊंगा। ओह, इतना कष्ट क्यों उठाओगे? उस दारू में थोड़ा सा जहर मिलाकर मैं ही तुम्हें मार देती हूँ। मतलब सच में तुम ऐसा करोगी? चुप करो। देखो, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। अब से प्लान मेरा और काम तुम्हारा। उनके दुख और हमारी खुशी, हर समय हमें सोचना है। हर पल हमें देखते हुए उसे नर्क का एहसास होना चाहिए। पल पल उसकी मौत होनी चाहिए। पल पल उसे मरते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। समझ रहे हो ना? क्वार्टर भी आ जाएगा। चाहे जैसे भी हो, हम दोनों फिर से मिल गए। अब तुम बस देखती जाओ इस लंकेश का कमाल। नमस्ते सर। गुड इवनिंग, बैठिए। थैंक यू सर। आपने हमें तुरंत आने के लिए कहा, कोई खास बात सर? मैंने तुम्हें एक दिलचस्प और रोमांचक काम करने के लिए यहाँ बुलाया है। वो क्या काम है सर? दरअसल मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूँ वो बात त्रेता युग से जुड़ी है और ये बहुत ही रोमांचक है।
त्रेता युग के बारे में तो पता है ना तुम्हें? त्रेता युग से? हाँ, श्री राम जब रावण से युद्ध करने के बाद देवी सीता के साथ दंडक वन से अयोध्या की ओर जा रहे थे, तब एक राजा ने उनका वहां स्वागत किया था। उस समय गुरु वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से अंजनेय के साथ सीता, राम और लक्ष्मण की 5 धातु की मूर्तियां बनाकर दी और वो 5 धातु की मूर्तियां आज दंडकारण्य प्रांत में है, ऐसा इस किताब में लिखा है। कब था त्रेता युग और कब थी पंचधातु मूर्तियां? ये अविश्वसनीय है। मुझे पता था तुम लोग ऐसा बोलोगे, किंतु द्वारिका नगरी समंदर में जलमग्न हो गई थी, और इस बात को आप लोग मानते हो ना? जी हाँ सर। तो सभी पौराणिक कहानियों को हम लोग ऐसे नजरअंदाज करेंगे तो क्या होगा? उन पंचधातु मूर्तियों की क्या खासियत है सर? गुड क्वेश्चन। गुरु वशिष्ठ के मंत्रों से पर्वत जैसे शक्ति से बनी अद्भुत मूर्तियां हैं वो, तथा वो मूर्तियां आंजनेय स्वामी के जीवित रूप का प्रतीक हैं। मंत्र शक्ति से क्या मूर्तियों में इतनी शक्ति होती है? वो भी इतनी सदियों के बाद? होती है, क्योंकि जो आकर्षण किसी और मंदिर में नहीं है, वैसा अद्भुत आकर्षण तिरुपति मंदिर में है। बताओ ऐसा क्यों? आदि शंकराचार्य ने मंत्र शक्ति से श्री चक्र को स्वामी की मूर्ति के नीचे स्थापित किया था। इन्हीं सब कारणों की वजह से मंत्र शक्ति शब्द तरंगों के रूप में हमेशा ही चारों तरफ फेरी लगाती रहती है। इस मंत्र की शक्ति का आंजनेय स्वामी की उन मूर्तियों की रक्षा में होना मुझे तो बस अनुमान ही लग रहा है सर। ये क्या? तूफान आ रहा है। चलो चलते हैं यहाँ से।
भजे कालरूपं भजे सूर्यमित्रं भजे रुद्ररूपं भजे हम भजे हम भजे हम भजे हम भजे हम तूफान रुक गया। अगर श्री राम के ऊपर कोई बात आएगी तो क्या हनुमान जी रुक जाएंगे क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार, शायद पास में ही कोई चक्रवात आया होगा, इसीलिए इतनी तेज हवा आई है, बस इतना ही। हवा मतलब पवन देव, इसलिए ही आई। शीला, तुम अचानक हुई इस घटना को अपने भक्तिभाव से मत जोड़ो। जाने दो। तो तुम लोग तैयार हो? हाँ सर, आपने जो भी बताया वो बहुत ही रोमांचक है। तो फिर तुम लोग उस जंगल से मूर्तियां ला पाओगे क्या? ये काम बहुत मुश्किल है। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो क्या तुम लोग तैयार हो? बिल्कुल सर, ये हमारे लिए एक नया अनुभव होगा सर। और उन मूर्तियों की कीमत भी करोड़ों में हो सकती है। उतना ही नहीं, सामवेद के अनुसार मंत्र प्रभाव क्या होता है ये हम लोग पता लगा सकते हैं। हमें हमारी वेद शक्ति का कितना ज्ञान है वो बताने का भी हमें एक बहुत ही अच्छा अवसर मिल सकता है। हाँ सर, उन मूर्तियों को हम लाएंगे। अच्छी बात है, तो शुरू करो। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद Thank you, सर। थैंक यू सर। लक्ष्मी, तुम जानती हो ये कौन है? कौन है ये? ये तुम्हारी और श्री राम की जिंदगी में खुशी का कारण है। इन्होंने उस रोज कार एक्सीडेंट से पवन की जान बचाई थी। यही है वो। हमारे कुलदीपक को आपने बचाया, धन्यवाद। दूसरे दीपक को बुझाया भी मैं नहीं था। अरे मैंने तो बस फर्ज निभाया। ऐसा मत कहिए, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं अपने बेटे के बिना एक पल भी नहीं जी पाती। वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है जब वो जिंदा नहीं रहेगा। मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा लक्ष्मी, उस बात को अब भूल जाओ तुम। और सुनो, इसका नाम लंकेश है लक्ष्मी, पवन का रक्षक ही नहीं, ये हमारा दूर का रिश्तेदार भी है लक्ष्मी। इस समय इसके पास कोई काम नहीं था तो मैंने अपनी ही कंपनी में इसे नौकरी दे दी। बेचारा गरीब परिवार से है, रहने के लिए घर भी नहीं है, इसीलिए हमारे आउट हाउस में रहने के लिए कहा है। ऐसा क्यों देवयानी? हमारा भला करने वाले पराये की तरह आउट हाउस में क्यों रहेंगे? इतना बड़ा घर है, किसी भी एक कमरे में ठहरा दो, ठीक है? ठीक है। बड़ी भोली है। लंका जैसे घर में सीताराम को नहीं रहना चाहिए, इस लंकेश और लंकिनी को रहना चाहिए। कैसा लगा मेरा आइडिया? मेरा दिमाग खराब मत करो, चुप रहो और जाओ यहाँ से। अब मैं कूदूंगा और तू झुकना। अंजी उधर देख। माँ, अंजी उधर देख, वो गिर गया।
यार मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ यार, वो पुरानी पंच धातु की मूर्तियां करोड़ों के बराबर हैं। अगर हम उन मूर्तियों को लेकर आ पाते हैं तो पता नहीं कितनी ही बातें और शक्तियों का पता चलेगा। हमें कुछ पता करने और अध्ययन करने के लिए ये कोई कार्य थोड़ी है। फिर करोड़ों रुपए की उन मूर्तियों को हम ऐसे ही जाने देंगे क्या? अगर वो मूर्तियां हमें मिल गईं, तो हम करोड़पति बन जाएंगे। डोंट बी जोक। मजाक नहीं है, यही सच्चाई है। उन मूर्तियों से हमारी जिंदगी बदल जाएगी, तो हम उन्हें सरकार को क्यों दें? हम ही बेच देंगे। अगर ऐसा विचार दिमाग में है तो उसे निकाल दो। हमें अच्छे से पता है कि क्या रखना है और क्या निकालना है, समझी? धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा उन मूर्तियों में क्या शक्ति है। चलो चलते हैं यार। सुनो ना अंजी, बहुत तेज भूख लगी है। तुझे भी लगी है क्या? तुम ही बताओ ना क्या करें। घर में जाए तो माँ से डर लगता है, माँ डांटेगी। बाहर रहने पर तो अंधेरे से डर लगता है, चाहे भूख हो या ना हो। अम्मा तो मुझे घर में नहीं आने देगी, पर भूख तो लगी है। अंधेरे में डर लगे तो माँ के पास जाते हैं ना, लेकिन अगर माँ से ही डर लगे तो किसके पास जाएं बोलो? मैं तो भूल गई थी अंजी, जिनका कोई नहीं होता उनका तो भगवान होता है ना। भगवान जी, आप हमारे साथ हैं ना? अब हमें कोई डर नहीं है। अंजी, डर तो अब कम हो गया है, लेकिन भूख नहीं कम हो रही है। अब क्या करें? अरे कहाँ जा रहा है अंजी? अंजी, बेचारी छोटी बच्ची है, वो भूख सहन नहीं कर पाएगी। कोई बात नहीं, आप खाना खाइए। बच्चे गलती करें तो उन्हें सजा देने का कोई तरीका होता है। ऐसे भूखे मारना अच्छी बात नहीं है। मेरी बच्ची होती तो ऐसा नहीं करती। मैं किसी और की बच्ची के बारे में मैं क्यों सोचूं? हमारे यहाँ लड़के का जन्म हो गया इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। यदि लड़के का जन्म नहीं हुआ होता तो हमारे लिए वही प्यारी होती ना। तो आप क्या चाहते हो? चाह रहा हूँ कि उसे जाकर ले आऊं। जाओ जाओ, जब वापस आओगे ना तब तक मैं खुद भी जहर खा लूंगी और अपने बच्चे को भी खिला दूंगी और मर जाऊंगी। उसके बाद आप और वो दोनों अच्छे से रहना। छी! अरे अच्छी खुशबू आ रही है। ये किसकी सब्जी बनाई है? आलू की सब्जी है। ये भी नहीं पता चलता? अच्छा, तो तुमने आलू की सब्जी बनाई है? मतलब अच्छी नहीं लगी आपको? अच्छी क्यों नहीं होगी? यही सब्जी तो तुम भी खाओगी तो अच्छी ही होगी। बहुत ही अच्छा था। अब जाकर पेट भरा मेरा। ए अंजी, पेट तो पूरा भर गया। अगर तुम केले नहीं लाते तो आज रात तो नींद ही नहीं आती। अब तो मैं आराम से सोऊंगी, तुम भी सो जाओ।
आंजनेयं प्रसन्नांजनेयं श्री आंजनेयं प्रसन्नांजनेयं श्री आंजनेयं प्रसन्नांजनेयं कीर्तिप्रदाय भजे वायुपुत्रं भजे बालगात्रं भजेऽहं पवित्रं भजे सूर्यमित्रम् ये पूरी ट्रिप हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग है ना? हाँ, मुझे भी ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हर किसी की लाइफ में थ्रिल और एडवेंचर तो होना ही चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आता है। क्या कहती हो शीला? ये एक पवित्र कार्य है। हमें ये प्रोजेक्ट मिलना हमारी किस्मत में लिखा है। शीला, हम सिर्फ आर्कियोलॉजी स्टूडेंट्स हैं। कहीं जाकर वहाँ के पुरातन वस्तुओं को देखकर उनको सही से समझना और उनकी जांच करना ही हमारा काम है। पुरातन काल के राम और सीता की मूर्ति एक जंगल में है, ऐसा सुना है, इसीलिए यहाँ आए ना। सही कहा। अगर वो मूर्तियां हमारे हाथ लग गई तो फायदा हमें ही है। हम सबको इसे दैव कार्य समझना है। हमें फायदा नहीं देखना। फायदे और नुकसान के बारे में भूल जाओ। वहाँ देखो, एक माइलस्टोन है। उस जंगल में जाने के लिए हमें शायद लेफ्ट की तरफ जाना होगा। हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ से लेफ्ट लेना होगा। चलो। रविंद्र, यहाँ पर हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा।
ये जंगल इतना गहरा और भयानक नहीं है, यहाँ में कोई रिस्क नहीं है। अगर हमने उन मूर्तियों को ढूंढ लिया तो जीत हमारी ही होगी। अगर हम राम नाम का जाप करेंगे तो साक्षात हनुमान जी ही हमें मार्ग दिखाएंगे। शीला, ये इंटरनेट का समय है। अभी राम का नाम, हनुमान का नाम, ये सब बकवास है। संभाल के नहीं कर सकते क्या? मैंने कहा है ना, दैव शक्ति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। श्रीयाञ्जनेयं प्रसन्नाञ्जनेयं प्रभादिव्यकायं प्रकीर्तिप्रदायं भजे वायुपुत्रं भजे बालगात्रं भजेऽहं पवित्रं भजे सूर्यमित्रम्। भजे रुद्ररूपं भजे ब्रह्मतेजं वटञ्चुं प्रभातं सायन्त्रमुं नीनाम संकीर्तनं जयसि। फिर से एक बार गाड़ी स्टार्ट करो। अरे, बिना प्रॉब्लम जाने गाड़ी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मुझे पता है, ठीक हो चुकी है। हे, चल स्टार्ट कर। अरे, अब अचानक से स्टार्ट भी हो गई। ये तो आश्चर्य की बात है। इंजन हीट हो गया होगा, अब थोड़ा नॉर्मल हो चुका है। हाँ हाँ, वही हुआ होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। सुनिए, मैं जानती हूँ कि हमारे बच्चे को किसने बचाया है। वो देवयानी के दूर के रिश्तेदार हैं। बेचारे, उनको नौकरी और घर दोनों नहीं है कह रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें हमारे घर में रहने को कह दिया है। कम से कम इस तरीके से हम उनकी भी मदद कर पाएंगे। मैं तो वैसे भी आपके इस हालात की वजह से आधी तो मर ही चुकी हूँ। अगर बच्चे को भी कुछ हो जाता तो मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। थोड़ा समय लगेगा, पर अंत में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। जीजू के सामने ऐसी बातें क्यों कर रही हो लक्ष्मी? ये और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। सही कहा देवयानी, मैं तो दुख में कुछ भी बोलती जा रही थी। आगे से ध्यान रखूंगी। गुड। वैसे भी जीजू के अच्छे कर्मों का फल इनको जरूर मिलेगा। वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। उसी इच्छा से तो मैं जिंदा हूँ। देवयानी, तुम इनके पास रहो, मैं इनके लिए जूस लेकर आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं इनका ध्यान रखूंगी। ठीक है। प्यारे जीजू, आप अच्छे कार्य भी करते हो। आपकी बीवी बिल्कुल पागल है। मुझे तो पता ही नहीं था आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं कि नहीं, और आपको उस अच्छे कर्मों के फल मिलेंगे भी कि नहीं। लेकिन जो अन्याय आपने मेरे साथ किया है ना, वो आपको चैन की नींद नहीं सोने देंगे। आपको यही भरोसा है ना कि आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपका बेटा बच गया है? नहीं जीजू, आपके बेटे की मदद करने के बहाने एक आदमी इस घर में आकर रह रहा है। क्या आप जानते हो कि वो आदमी कौन है? अगर आप जानोगे ना तो चैन से नहीं सो पाओगे। देखा आपने? आप तो ये सोच रहे होंगे कि ये
नागिन देवयानी किसी को बचा भी सकती है क्या? बेचारा, दरअसल उसे ये पता नहीं था कि वो आपका बेटा है। बच्चे को बचाने के बाद उसे पता चला कि वो आपका बेटा है, तो ये बहुत दुखी हो रहा है, पश्चाताप कर रहा है। लेकिन मैंने इसे भरोसा दिलाया कि हमें आगे ऐसे बहुत सारे मौके और मिलेंगे, तब हम काम पूरा करेंगे। यही सब कहकर तो मैं इसे यहाँ लाई हूँ। आग तो मैं लगा दूंगी और उसमें ये तेल डालता जाएगा। तुम्हारे अच्छे कार्य भी काम नहीं आएंगे, सब कुछ मेरी मर्जी का होगा। मेरे बदले की आग में जिंदा लाश की तरह जलो तुम। प्यारे जीजू, तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीजू। Hey! 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 कौन हो तुम? हम दोनों एक ही हैं। Hey! तुम्हें जरा सी भी अक्ल नहीं है? तुम्हें मुफ्त में खाना, काम और दारू देने वाली देवयानी कौन है? एक देवी है, और वो देवी एक मर्डर प्लान बना के उस पे अमल करती है और तुम आके उस प्लान को बर्बाद कर देते हो। इस पाप के लिए सजा मिलेगी। इस सजा से तू बच नहीं सकता है। तूने देवयानी जैसी देवी के प्लान को पूरी तरह बर्बाद किया, लेकिन उसने दिल पर लिया, अपने अपमान का बुरा माना नहीं ना। तुम्हें घर पे बुलाकर खाना खिलाया, दारू पिलाई, रहने के लिए एक जगह दी, अब उसकी भरपाई तो करेगा ना। जाओ, देवयानी ने जो काम दिया है उसे खत्म करो। देवयानी तुझे शाबाशी देगी। जाकर उस बच्चे को मार दो। अबे बेवड़े, बैठे बैठे मुंह क्या देख रहा है? जाना, मार दूंगा।